गुड मॉर्निंग 7th क्लास। बेटा आज हम चैप्टर 8 आम और गालिब ये चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में एक विश्व प्रसिद्ध उर्दू के शायर हुआ करते थे मिर्ज़ा गालिब। उनका आम के प्रति कैसी रुचि थी, उनका दीवानापन जो था आम के प्रति, ये सब इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 आम और गालिब, पेज नंबर 74। गालिब के बहुत से चाहने वालों को भी यह बात पता नहीं कि इस महान उर्दू शायर को आम बहुत पसंद थे। मिर्ज़ा गालिब आमों के कितने शौकीन थे, इसका पता चलता है हमें उन 63 चिट्ठियों से जो गालिब ने अपने मित्रों को भिन्न प्रकार के आमों का उल्लेख करते हुए लिखी थी। यूं तो सभी बड़े चाव से आम खाते हैं, परंतु जो दीवानापन गालिब में आमों के प्रति था वह विरले ही देखने को मिलता है। जो मिर्ज़ा गालिब थे वे आम को कितना पसंद करते हैं ये हमें पता चलता है। उन्होंने 63 चिट्ठियां अपने मित्रों को लिखी थी, जिसमें अलग अलग प्रकार के आमों का वर्णन किया गया है। यूँ तो हम सभी को आम बहुत पसंद है, सभी बड़े चाव से आम खाते हैं, लेकिन जो दीवानापन गालिब का था आमों के प्रति वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। आम पर उन्होंने शायरी भी की है। यही नहीं, गालिब के बारे में मशहूर था कि प्रत्येक वर्ष आमों के मौसम में उनकी गली कासिम जान पुरानी दिल्ली वाली हवेली में बड़ा जोरदार मुशायरा भी हुआ करता था, जिसमें सभी संप्रदायों के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। वे आम पर शायरियाँ भी करते थे और आमों पर शायरियाँ करने के लिए वो प्रत्येक साल अपने मोहल्ले में, अपनी जहाँ गली थी कासिम जान नाम की जो स्थान था, वहाँ पर आमों के मौसम में एक जोरदार का मुशायरा भी रखते थे। मुशायरा मतलब जैसे हम कवि सम्मेलन रखते हैं, उसको उर्दू में मुशायरा कहते हैं, जिसमें सभी संप्रदायों के लोग हिस्सा लेते थे। गालिब के आमों के चाव के बारे में कहा जाता है कि वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विभिन्न प्रकार की जातियों के सर्वाधिक आम खाए थे। तो उनके बारे में कहा भी गया है कि वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आम की खूब सारी जातियां खाई है। हम लोग जब आम खाते हैं तो कोई इक्का दुक्का जो होता है उसकी जाति, जैसे अल्फांसो, लंगड़ा आम है ना, ये सब, तोतापुरी आम, ये सब जो 4-5 जो जातियां वही हम खाते हैं। लेकिन मिर्ज़ा गालिब के बारे में कहा गया है कि उन्होंने खूब सारी जातियों के आम खाए हैं। भारत में आम की लगभग 4000 जातियां पाई जाती है। गालिब की शायरी की तरह उनके पसंदीदा आमों के नाम भी उनकी गज़लों की तरह ही रंगीन है। गालिब ने जिन आमों को पेट भर खाया था उनमें से 27 के नाम इस प्रकार है। तो भारत में आम की कुल 4000 जातियां होती है, जिसमें गालिब ने 27 प्रकार के आम खाए हैं। तो ये जो 27 प्रकार के आम की जातियां हैं वो अब नाम बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। मालदा, फजली, चौसा, जर्द, आलू, जहांगी, रहमते खास, दशहरी, सरोली, अजीज पसंद, महमूद समर, सुल्तान उस समर, बम्बई ग्रीन, सफ़ेदा, मलिहाबादी, दिल पसंद, हुस्न आरा, नाजुक पसंद, किशन भोग, नीलम, खुदादाद, तोतापरी, निशाती, जाफरानी, सिंदूरी, कच्चा मीठा, बारहमासी, लंगड़ा, अल्फांसो, फ़क्र, समर, बहिश्त आदि। तो ये सारी 27 प्रकार की जातियां हैं आमों की जो गालिब ने खाई है। वैसे जहाँ तक फलों के शहंशाह आम का संबंध है, इस रसीले फल की प्रशंसा फाहियान और वेनसांग जैसे विदेशी इतिहासकारों ने भी की है। हजरत अमीर खुसरो ने आम को फ़क्र गुलशन कहा गया है। इसकी विशेषता यह है कि यह न केवल अन्य फलों के मुकाबले इसे काटकर खाने में अधिक मज़ा आता है, बल्कि इसे कच्चा खाने या चूस कर खाने का लुत्फ़ भी बहुत कुछ और ही है। तो फलों का जो शहंशाह आम है उसके बारे में फाहियान और वेनसांग ने भी बहुत प्रशंसा की है, और हजरत अमीर खुसरो ने आम को फ़क्र गुलशन इस नाम से उपाधि भी दी है। तो उन्होंने कहा है कि आम को, जैसे बाकी सारे फ्रूट्स को हम काट कर खाते हैं, आम को चूस कर खाने का मज़ा ही कुछ और है। आम के ऊपर प्रसिद्ध कवियों नज़ीर अकबराबादी और इकबाल ने भी बहुत कुछ लिखा है। वैसे गालिब के मित्र सभी जगह थे और उनके द्वारा गालिब को बढ़िया आम समय समय पर भेजे जाते थे।
आमों के आग्रह के लिए गालिब एक एक मित्र को 15-20 चिट्ठियां लिखा करते थे। इसका नतीजा यह होता था कि तरह तरह के आम गालिब को खाने को मिल जाते थे। तो गालिब के मित्र सभी जगह पर रहते थे, अलग अलग क्षेत्र में रहते थे, और वहाँ के जो प्रसिद्ध आम होते थे तो गालिब अपने एक एक मित्र को कम से कम 15-20 चिट्ठियाँ लिखते और उनको आम भेजने का आग्रह करते, और इसका नतीजा ये होता था कि उन्हें तरह तरह के आम खाने को मिल जाते थे, क्योंकि जो चिट्ठियों में लिखा होता था तो वो सारे मित्र उन्हें आम भेजते थे। स्वयं गालिब द्वारा रचित पुस्तक उर्दे मुअल्ला में गालिब का एक पत्र आमों के संबंध में प्रकाशित हुआ है, जिसमें उन्होंने लिखा है, आम मुझको बहुत पसंद है। रामपुर से नवाब ने लंगड़ा आमों की पेटी भेजी है। हाँ, बरेली से भी एक दोस्त ने रसीले सरोली आमों की एक टोकरी भेजी है, बल्कि 2 टोकरियां भेजी है। हर टोकरी में 100 आम है। कल्लू दरोगा ने मेरे सामने वे टोकरियां खोली, 200 में से 83 आम निकले, बाकी आम सड़ गए। एक बार बहादुर शाह जफर आमों के मौसम में कुछ दरबारियों के साथ मेहताब बाग में घूम रहे थे। मिर्जा गालिब भी साथ थे। यहाँ के रसीले आम केवल बादशाह की बेगमात के लिए ही थे, अन्य कोई व्यक्ति इसकी ओर निगाह भी नहीं उठा सकता था। गालिब बार बार आमों को देखते। बादशाह बहादुर शाह जफर ने यह बात ताड़ ली और बोले, मिर्जा इस कदर ध्यान से क्या देखते हो? गालिब बोले, हुजूर आम पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। मैं यह पता लगा रहा हूँ कि किस किस आम पर मेरा नाम लिखा है। बादशाह गालिब की हाजिर दिमागी और हाजिर जवाबी से इतने प्रसन्न हुए कि अगले ही रोज मेहताब बाग के आमों के 2 टोकरे भिजवा दिए। अब गालिब ने अपना एक किस्सा शेयर किया है, जिसमें बहादुर शाह जफर का एक बगीचा है जिसका नाम मेहताब बाग है, और उसमें खूब सारे आम भी लगे हुए, लेकिन वहाँ के जो रसीले आम होते थे वो सिर्फ बादशाह की बेगम के लिए ही होते थे, दूसरा कोई भी व्यक्ति उन्हें नहीं खा सकता था। अब गालिब उनके साथ जब उस बाग में घूम रहे थे तो वे बार बार आमों को देख रहे थे। बादशाह जफर को ये पता चली कि गालिब बार बार इन आमों को देख रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि इस तरह ध्यान से क्या देख रहे हो? तो गालिब बोले कि मैं आम पर खाने वाले का नाम लिखा होता है, वैसे ही मैं अपना नाम पता कर रहा हूँ। जैसे कहते हैं ना कि खाने वाले दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम, तो उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि मैं ये देख रहा हूँ कि किस आम पर मेरा नाम लिखा हुआ है। तो बादशाह बहादुर शाह जफर जो थे वो उनकी इस हाजिर जवाबी से इतने प्रसन्न हुए कि अगले ही दिन उस बगीचे के 2 टोकरे आम के उनके घर पे पहुंचा दिए। पड़ोस में ही रहने वाले गालिब के एक मित्र हकीम रजीउद्दीन खां को आम एक आंख नहीं भाते थे। एक दिन वे गालिब की गली कासिम जान स्थित हवेली के बरामदे में बैठे थे। गालिब ने उसी समय आमों के छिलके दरवाजे के बाहर कोने में बने कूड़ेदान में डाले थे। तभी वहां से एक गधे वाला कुछ गधे लिए निकला। एक गधे ने आम के छिलके सूंघे और छोड़कर आगे बढ़ गया। हकीम साहब मिर्जा से बोले, देखिए आम ऐसी चीज है जिसे गधा भी नहीं खाता। गालिब ने उनकी आंखों में आंखें डालते हुए तुरंत उत्तर दिया, बेशक गधे आम नहीं खाते। अब एक और किस्सा उन्होंने शेयर किया है कि उनके पड़ोस में एक रजीउद्दीन नाम के एक हकीम रहते थे। उन्हें आम बिल्कुल पसंद नहीं थे, और उसी समय क्या होता है, गालिब अपने घर से आमों के छिलके और गुठलियां घर के दरवाजे पे बने हुए एक कूड़ेदान में डालते हैं। तभी सामने से कुछ गधे आ रहे होते हैं, जो गधे वाला लेके आ रहा होता है। तो एक गधा क्या करता है, उन छिलकों को सूंघता और आगे बढ़ जाता है। तो हकीम साहब चुटकी लेते हुए कहते हैं, एक व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि आम ऐसी चीज है जिसे गधा भी पसंद नहीं करता। तो गालिब उन्हें वापस चुटकी देते हुए एक व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि बेशक गधे आम नहीं खाते। क्योंकि हकीम को आम पसंद नहीं थे तो उन्होंने भी उन पर व्यंग्य कसा और कहा कि बेशक गधे आम नहीं खाते। ऐसे ही एक रोज गालिब के घर आमों की दावत चल रही थी। नाना प्रकार के आम रखे हुए थे। गालिब के दोस्त और शागिर्द मजे से लेकर आम उड़ा रहे थे। उनके पास बैठे उनके दोस्त नवाब मुस्तफा खान शिफ्ता आम पर आम उड़ा रहे थे, लेकिन उनके आगे छिलके और गुठलियां बिल्कुल नहीं थी। वे आम खाकर गुठलियां और छिलके गालिब के आगे रखते जाते थे। जब गालिब के आगे छिलकों और गुठलियों का बड़ा ढेर लग गया तो जनाब गालिब से बोले, अमा मिर्जा साहब, लगता है आपने सभी के हिस्से के आम खा लिए। इस पर मिर्जा गालिब ने जवाब दिया, नवाब साहब,
चलिए मैं तो आम ही खा रहा हूँ, आप तो आमों के साथ गुठलियां और छिलके भी नहीं छोड़ रहे। इस पर सभी ने जोरदार ठहाका लगाया। एक और किस्सा उन्होंने शेयर किया कि उनके घर एक दावत चल रही थी। दावत यानी कि भोजन चल रहा था, कोई पार्टी चल रही थी और खूब सारे आम रखे हुए थे। उनमें एक दोस्त जो था उनका, नवाब मुस्तफ़ा खां, वो आम तो खा रहे थे लेकिन छिलके और गुठलियां गालिब के सामने रख रहे थे। तो उन्होंने चुटकी लेते हुए व्यंग्य करते हुए कहा कि इतने सारे आपने आम और खा लिए हैं कि किसी के हिस्से में और कुछ बचा ही नहीं, सारे आम आपने खा लिए। तो मिर्जा साहब ने वापस उन पर व्यंग्य कसते हुए कहा कि मैंने तो आम ही खाए हैं, आपने तो गुठलियां और छिलके भी नहीं छोड़े हैं। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में गालिब ने अपने घनिष्ठ मित्र चौधरी अब्दुल गफूर के नाम एक पत्र में आमों के बारे में लिखा है, जिसमें यह भी पता चलता है कि गालिब का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। गिरती पाचन शक्ति के बारे में गालिब लिखते हैं कि जवानी में तो दिन भी था और ताकत भी थी। मरहूम शेख मोहसिनुद्दीन हर वर्ष नानोता यानी सहारनपुर बुलाते थे और बाग में बैठकर घंटों मीठे आम खाते थे। शेख साहब वहीं बरमे के पास चारपाई बिछा देते और बाल्टियों में रसीले आम ठंडे पानी में पड़े रहते। अब वह दिल कहाँ से लाऊं, वह ताकत कहाँ से लाऊं। न आमों से वह लगाव है और न ही पेट में इतने आमों के लिए जगह। पहले तो नाश्ते से पूर्व ही ढेर सारे आम खा लिया करता था, मगर अब तो रात को भी नहीं खाए जाते। हाजमे यानी पाचन क्रिया पर भारी पड़ते हैं। अब तो दिन में मात्र 10-12 ही खा पाता हूँ। अब वो एक और किस्सा शेयर करते हैं कि अपने अंतिम समय के समय वो एक लेटर लिखते हैं। उनके जो प्रिय मित्र, घनिष्ठ मित्र थे चौधरी अब्दुल गफूर, उनको एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनकी जो पाचन शक्ति है, जब जैसी उम्र बढ़ती है तो पाचन शक्ति में भी तकलीफ होने लग जाती है। तो वो कहते हैं कि उस समय, जवानी के समय में, दिल भी था आमों के प्रति और दीवानगी भी थी और शरीर में ताकत भी थी उनको पचाने की, तो खूब सारे आम खा लेते थे। लेकिन अब ना तो वो लगाव है और ना ही पेट में इतनी जगह और ना ही पाचन क्रिया साथ दे रही है, तो इतने खाए नहीं जाते। पहले तो ढेर सारे आम खा लेते थे लेकिन अब मात्र 10-12 ही खा पाता हूँ। एक बार जब बहादुर शाह जफर के वली अहद यानी बेटे मिर्जा फखरू ने आमों का टोकरा गालिब को भिजवाया तो उनकी प्रशंसा में इस विश्व विख्यात शायर ने एक मनस्वी बहुत बड़ी कविता लिख दी। जब बहादुर शाह जफर के बेटे मिर्जा फखरू ने एक आम का टोकरा गालिब को भिजवाया था तो उनकी प्रशंसा में गालिब साहब ने एक बहुत अच्छी कविता लिख दी, जिसका अर्थ क्या है उस कविता का कि ईश्वर इस मेहरबान व्यक्ति को मुगल सल्तनत के वारिस और अफसर को सदा प्रसन्न रखना और गालिब पर उसकी मेहरबानियां भी बनाए रखना। तो ये उन्होंने एक कविता लिखी थी। काजी अब्दुल जलील को मिर्जा साहब लिखते हैं कि इस साल आम हर जगह कम है, जो आम है भी वे शुष्क और बेमजा है। आम खाए भी तो कहाँ से, न बोर आए हैं न बरसात हुई, कुएं भी सूख गए, तरावट कहाँ से आएगी। अगर आपके बाग में अच्छे दशहरी आम हो तो जरूर एक टोकरी भिजवा दे, नहीं तो जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह अगले साल ही दशहरी खा पाऊंगा। तो यह शौक था मिर्जा गालिब का, मांग कर खाने में भी गुरेज नहीं करते थे कि उनको आम इतने पसंद थे कि वो मांग कर भी आम को खा लेते थे। आज भी हर साल आमों के मौसम में दिल्ली की गालिब अकादमी द्वारा गालिब की याद में बस्ती हजरत निजामुद्दीन में स्थित उनकी मजार पर आमों की दावत का आयोजन होता है। अब आज भी जो उनके शौक था आमों के प्रति वो आज भी कायम है कि उनकी मजार पर गालिब अकादमी द्वारा, गालिब नाम की एक एकेडमी हुई थी, वहां पर उसके द्वारा उनकी याद में आयोजन, आमों की दावत का आयोजन होता है। तो उनके जो आमों के प्रति का जो शौक था वो इतना था कि आज भी उनकी